बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, गज़ा में जंग बंदी या एक नई चाल। डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो सामने आ गया कि वो 1-2 हफ्ते तक गज़ा में जंग बंदी करवा देंगे, लेकिन क्या ये जंग बंदी वाकई ही जंग बंदी होगी या इसके पीछे एक नई स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी, एक नया एजेंडा प्लान किया जाएगा किसी मुल्क के खिलाफ? ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि ये जो जंग बंदी है ये वाकई ही एक अमन की अलामत है। ये सब ज़्यादातर इसमें ये चीज़ें वाज़िया तौर पे नज़र आ रही हैं कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की कोई ना कोई चाल हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इत्तेहादी है इसराइल, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जंग रुक जाए या मुस्लिम कंट्रीज़ सेफली रहें। आज इस तमाम तर सूरत-हाल पर हम बात करेंगे कि आखिर गज़ा का कंट्रोल किसके पास जाएगा, और अगर ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील नहीं करता तो अमेरिका और इसराइल को किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस जंगबंदी के बारे में बात करते हैं। ये जंगबंदी कम और एक सियासी चाल ज़्यादा लग रही है ताकि कुछ वक्त मिल जाए और इसराइल और अमेरिका एक स्ट्रेटजी, एक नया एजेंडा तैयार कर सके। सबसे पहले इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है अमेरिका को? ये एक सियासी फ़ायदा है जिसके पेश नज़र वो गज़ा के अंदर कुछ वक्त के लिए जंगबंदी करवा के डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद को एक अमन पसंद शख्स जो करार दे जाएं, क्योंकि उनको बहुत शौक है उनको नोबल पीस का प्राइज़ मिले। इस चीज़ में भी वो इस चीज़ को ढाल सकते हैं। दूसरी जानब इसराइल की सपोर्ट, वो इसराइल अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। अमेरिका में इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस चल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है जो कि उन केसेस को मुलतवी करता जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो इस पे ये चीज़ वाज़िया है कि अमेरिका इसराइल को बचा सकता है। वो वहाँ पे जंग बंदी करवा के उसको टाइम दे सकता है कि वो अपनी मज़ीद तैयारी करे, चाहे वो गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, या वो पाकिस्तान हो या ईरान हो, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, वो उसके खिलाफ एक नई स्ट्रेटजी प्लान कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें गज़ा का कंट्रोल किस कंट्री के पास जाएगा, तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप का ही एक स्टेटमेंट में बयान है कि ये कंट्रोल 4 कंट्रीज़ के पास जाएगा। वो 4 कंट्रीज़ कौन से हो सकते हैं? उसमें मिस्र हो सकता है, उर्दन हो सकता है, यूएई हो सकता है और सऊदी अरब हो सकता है। अब ये कंट्रीज़ किस तरह से अपना रोल निभाएंगे, ये हम आने वाले टाइम में आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका की, अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील नहीं करता तो अमेरिका और इसराइल को किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इट मीन्स ये बात वाज़िया है कि अगर ईरान कोई न्यूक्लियर डील नहीं करता तो इसराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है इसराइल उसको अपनी बका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझता है। इससे ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की अफज़ुदगी जारी रखेगा, जिससे वो अपनी जोहरी तनसीबात और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करता चला जाएगा, जो कि इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। अगर हम बात करें इसराइल की, तो इस वक्त इसराइल का दिल है कि वो ईरान के बाद पाकिस्तान का निशाना बनाए, क्योंकि ईरान भी एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है और पाकिस्तान भी। अगर ईरान निशाना पहले बन चुका है तो इसका दूसरा निशाना जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो सकता है। हमें इस चीज़ को ज़रा भी इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है या पाकिस्तान बिल्कुल सेफली है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इस वक्त हमसे ज़्यादा जानती है, वो अलर्ट भी है इस चीज़ पे, क्योंकि इसराइल जो है अमेरिका के साथ है और अमेरिका, भारत, इसराइल ये तीनों आपस में मिले हुए हैं और ये एक इंटरलिंक है इनके दरमियान, जिससे ये मुस्लिम कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं ताकि उनसे ज़्यादा वो एक किस्म का एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं कि उनसे आगे कोई ना बढ़ जाए, कोई एटमी क़ुव्वत ना रखे। इसराइल आने वाले वक्तों में ईरान के बाद पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है। ये चीज़ वाज़िया है, क्लियर है। इसी तमाम तर चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोया अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के